यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति का उस दिन बेसिक बताया गया था कि कैसे कैसे क्या होता है, राष्ट्रपति और संसद के एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया गया था। आज केवल राष्ट्रपति का ही चर्चा है। और राष्ट्रपति चूंकि आप इतना बड़ा इसका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने बड़े इसको समझने के लिए एक वीडियो सीमित नहीं होता है, इसलिए इसमें कोशिश किया जाएगा कि सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएं। देखिए, सबसे पहले इसमें पिछली बार तो समझाए थे बहुत सी चीजों को। आज केवल जो जो इसके मुख्य हैं उन चीजों पे चर्चा किया जाए। जैसे आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा है। इसके बाद भाग 5 में इनकी चर्चा और कार्यपालिका में है। 52 से 62 राष्ट्रपति की चर्चा वैसे तो 72 में भी है, 73 में भी है, 143 में भी है, कुछ चर्चाएं 123 में भी है, लेकिन मुख्य रूप से 52 से 62 है, कई जगह है। तो क्या क्या है उसमें पहले इसको देख लिया जाए, उसके बाद उस पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में डाटा ही से क्वेश्चन आते हैं। क्या है 52 में? तो 52 में आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का चर्चा है, भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद चीजें को हल्का सा ऐसे भी कर दें तो समझ लीजिएगा। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका। चूंकि कार्यपालिका का पहला पद यही है, भारत में अगर पहला पद कोई कहे सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति का पद है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का है, फिर बाकी चीजें आती हैं। 54 में है निर्वाचन, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, और इस निर्वाचन में इनके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मेंबर शामिल होते हैं। और निर्वाचित केवल ये नहीं कि उनको किसी तरह से जैसे 12 लोगों को क्या किया जाता है, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। सीधी सीधी बात, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए। 55 है रीति, मतलब इनका कोटा कैसे है, कैसे भरा उड़ा जाएगा। 56 में है पदावधि, पदावधि 5 साल। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए, थोड़ा स्केज इसका बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पात्रता। फिर आपका है 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट योग्यता, 35 साल होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, राष्ट्रपति अगर आप हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बाकी इस तरह के आप मंत्री परिषद में हैं तो ये आप लाभ का पद नहीं होगा। 59 क्या है, 60, 61 और 62। 59 में क्या है, जैसे पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें, ये हो गया पदों के लिए शर्तें। अच्छा, 60 में क्या है, शपथ। 61 में क्या है, महाभियोग। 62 में क्या है आपका, 6 माह जो समय लिया जाता है, समय लिख दीजिए, चुनाव के लिए, रिक्ति को भरने के लिए लिया गया समय, रिक्ति को भरने के लिए लिया गया समय, लिया गया टाइम। इसके बाद भी है 72 में भी है क्षमादान, क्षमादान का चर्चा है 72 में। जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अगर किसी को सजा उजा है तो उस पर क्षमादान की शक्ति है इनके पास, ठीक। और 73 में आपका क्या है, तो आपका एक चीज यहां बताना चाहेंगे, जैसे 53 में है ना संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो इसी को बढ़ाते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की, ताकि दोनों को मिला लेंगे आप तो याद करना आसान हो जाएगा, कार्यपालिका का विस्तार, ठीक। 72 में क्षमादान, क्षमादार लिखे हैं, क्षमादान। वैसे भी 143 में भी है, सुप्रीम कोर्ट की बातों को ये माने या ना माने, लेकिन उससे संबंधित भी अपनी राय ले सकते हैं। वैसे 123 में भी है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश विशेष कंडीशन में होता है।
उसके लिए आपका 6 सप्ताह का टाइम होता है। और वैसे तो अगर सरकार जो सत्र ना चल रही हो तो मतलब ऐसा होता है कि चीजें अब एक एक पे आएगा, उसके बाद उस पर चर्चा किया ही जाएगा। एक और चीज पहले कर लिया जाए उसके बाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये छोटी छोटी चीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट बना देती हैं। उसके बाद आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यस लिख दे रहे हैं। इस समय कौन है? सीपी राधाकृष्णन, लेकिन वो उपराष्ट्रपति हैं। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं, लेकिन यहां हम लोग राष्ट्रपति का लिख रहे हैं। तीसरे पे आपके कौन आ जाएंगे? जाकिर हुसैन। इसके बाद आ जाएंगे आपके बीबी गिरी। फिर आ जाएंगे आपके 5 नंबर पे बीबी गिरी हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय क्या हुआ था? फखरुद्दीन के समय आपका इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975। इंदिरा गांधी उस समय थी प्रधानमंत्री। फखरुद्दीन, देखिए इंदिरा गांधी लिख रहे हैं, अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था। उस समय के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। वैसे तो बीच में कई लोग कार्यवाहक भी हैं, हम कार्यवाहक को नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं। ये पहले हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, चौथे हो गए, पांचवे हो गए। छठवें कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 7 नंबर पे हैं आपके कौन? 7वें पे है ज्ञानी जैल सिंह। जेल सिंह, मात्रा देख लीजिएगा, कहीं मिस हो गया हो तो वही मत बोलने लगिएगा सर ये क्या। 8 नंबर पे है आर वेंकट रमन। 9 नंबर पे है शंकर दयाल शर्मा। और इधर ही लिख देते हैं, लेकिन 15 लोग हैं। शंकर दयाल शर्मा हो गए। 10 नंबर पे कौन है? 10 पे है के आर नारायण। आर के नारायण, के आर कह रहे हैं, आर के नारायण। तो कंप्यूटर वाली चीज हमको 10 के आर नारायण। 11 नंबर पे हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे इनको सबसे बेस्ट हम मानते हैं, मतलब अपने जीवन में, एपीजे अब्दुल कलाम। 12 नंबर पे आपके कौन है? प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। 13 नंबर पे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेसी थे लेकिन व्यक्ति ठीक थे, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 14 नंबर और इधर 15 नंबर। 14 नंबर है आपके रामनाथ कोविंद। ये तो आप लोग इनको जानते ही होंगे, कुछ ही दिन पहले थे, 22 से पहले यही थे। और अभी हैं इस समय द्रौपदी मुर्मू। 2022 से अब तक 27 तक रहेंगी अब तक। ये लोग हैं। लिखने का क्या जरूरत है? ये एग्जाम में आता है कभी कभी क्रम, और जब आप उसमें, तब जब तक आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप राष्ट्रपति को नहीं जान पाएंगे कि चीजें क्या है। भले ही भारत के पहले व्यक्ति हैं, लेकिन इनको शक्ति उतनी नहीं है जितनी की बाकी मुख्य रूप से कहा जाए तो जितनी शक्ति प्रधानमंत्री को है। कारण क्या है? क्यों इनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष माने एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी कि घुमा फिरा के चुना जाता है। पब्लिक का उसमें रोल नहीं होता, ऐसे समझिए तो ज्यादा आसान होगा। अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है। कौन कौन इसमें भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, और सब निर्वाचित सदस्य, नहीं कि मनोनीत सदस्य। जबकि उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो शामिल होते ही हैं, जो भी वो क्या बोलते हैं मनोनीत सदस्य, उनको भी शामिल कर लिया जाता है, और विधानसभा के मेंबर। अच्छा एक चीज बताइए, क्या किसी राज्य के कोई एक कंडीशन हो, पूछ दे कि किसी राज्य का विधानमंडल का, किसी राज्य का सीएम क्या इनकी जो चुनाव है इसमें भाग ले सकता है क्या?
कई भाग ले सकता है, बशर्ते कब नहीं ले सकता, जब वो उच्च सदन का सदस्य हो राज्यों में, मतलब विधान परिषद का मेंबर हो तब नहीं ले सकता, बाकी विधानसभा का मेंबर हो तो ले सकता है। यानी कौन कौन लेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी कहिए या पुडुचेरी कहिए, इनकी विधानसभाएं क्षेत्र के सदस्य, क्षेत्र नहीं विधानसभा के मेंबर ना भाग लेंगे, सभी लोग देते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए, ये भी एक इनकी है। इसके बाद और इनको क्या है, वेतन के रूप में 5 लाख रुपए मिलता है, वेतन के रूप में 5 लाख रुपए मिलता है रिटायरमेंट के बाद। और इनको टैक्स भी, मतलब इनकम टैक्स भी इन पर नहीं लगता है, आने जाने की भी सुविधाएं, जब रिटायर हो जाते हैं 5 साल बाद तब भी 1.5 लाख से ऊपर और बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं, मतलब पूरा जीवन बेहतर ढंग से। चूंकि भारत के पहले व्यक्ति हैं तो इतना तो उनको होता ही है। इनके पास पावर क्या क्या है, शक्ति, और कौन सी चीजें हैं जो इनको थोड़ा सा कमजोर दिखा देती हैं। इसी में एक चीज और है, अध्यादेश। देखिए अध्यादेश का जो चर्चा है आर्टिकल 123 में है। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। अगर यही राज्यों के संदर्भ में कहा जाए तो यही चीज पलट जाता है 213, ये राज्यपाल जारी करते हैं राज्यों के संदर्भ में। यहां लिख रहे हैं इसलिए ताकि दोनों अध्यादेश से संबंधित चीजें हैं। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। और राज्य के लिए राज्यपाल। क्या होता है अध्यादेश? ऑर्डिनेंस क्या होता है? कहिए जब कोई सत्र चल ना रहा हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और किसी विशेष प्रयोजन से सरकार या राष्ट्रपति को तत्काल, राष्ट्र को कहिए, कोई जरूरी ऑर्डिनेंस की जरूरत है, तो 42 दिन के लिए यानी कि 6 सप्ताह के लिए इनकी चीजें कंप्लीट की जाती हैं। इसको 6 माह तक, जैसे कि अगर दोनों के, चूंकि आपको पता है कि कोई भी सत्र जो होता है 6-6 महीने का अंतराल पे होता है, तो उस सेशन से हिसाब से 6 महीने का होना चाहिए, लेकिन 6 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है ये अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? ये एक तरह से ये बोलते हैं कि कुछ, जैसे अंतरिम सरकार कैसे बनती है, अंतरिम जैसे सरकार बनती है, वैसे ही समझ लीजिए कि एक ऐसा नियम बनाते हैं जो तब तक जारी रहेगा जब तक संसद का सत्र चल ना रहा। क्योंकि राष्ट्रपति को वह शक्ति नहीं दी जा सकती जिससे यह लगे कि किसी का कोई उपहानि हो। क्योंकि अब अगर आप राष्ट्रपति को शक्ति किसी भी प्रयोजन से, किसी भी कंडीशन में थोड़ा भी ज्यादा देते हैं, तो आपका जो ये लोकतांत्रिक कंडीशन है, देश का व्यवस्था है, वो एक तरह से धूमिल सा नजर आएगा। इसीलिए राष्ट्रपति को पद कमजोर दिया गया है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद इनको वीटो का भी पावर है। और एक चीज और बताएंगे, राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है, इनको भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? आप इनको 14 दिन पहले महाभियोग लगाकर 14 दिन पहले इनको बिता दीजिए कि सर आप इस, जैसे किसी चीज में मतलब सही से काम ना करें, सीधा सीधा बोला जाए, किसी भी तरह से राष्ट्र के लिए सही नजर ना आ रहे हो, तो इनको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी इनको कह सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए तो राज्यसभा को कहना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो, फर्स्ट सदन, और इसको लोकसभा को एक और चीज क्या कहते हैं? द्वितीय सदन, द्वितीय कह रहे हैं, निम्न सदन, और प्रथम सदन भी कहा जाता है। लेकिन कोई भी सदन हो, उच्च सदन हो यानी राज्यसभा हो, निम्न सदन हो यानी लोकसभा हो, कोई भी जारी कर सकता है। 2/3 बहुमत से बाद में इनको दूसरे वाले सदन में भेज सकता है और इनको पद से हटाने के लिए, और 6 महीने का टाइम लेगा, नया फिर से राष्ट्रपति के लिए वही व्यवस्था से फिर से चुने जाएंगे। तब तक उपराष्ट्रपति इस पद को अगर कंडीशन हो तो देख सकते हैं। वीटो में क्या है? वीटो जारी कर सकते हैं, 3 प्रकार के हैं। आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक जिसको बोलते हैं, एक होता है निलंबकारी वीटो, और एक होता है जेबी वीटो। सीधी भाषा में बोले तो आप वित्त विधेयक को छोड़कर, वित्त विधेयक में क्या है कि आप पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते कि मतलब फिर से विचार करिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसको देख सकते हैं,
मंजूर कर सकते हैं, ये व्यवस्था कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं। बाकी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप पहले या तो पुनर्विचार के लिए भेज दीजिए, या तो उस पर सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, या तो कुछ ना बोलिए, न्यूट्रल रखकर जेब में रख लीजिए। ठीक, ये काम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज व्यवस्थाएं हैं। सैन्य शक्ति के भी प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, चाहे आप उपराष्ट्रपति कह दीजिए, कैग प्रमुख कह दीजिए, राज्यपाल कह दीजिए, प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब इनके ही हिसाब से राज्यपाल की वो मंत्रिपरिषद कह दीजिए, या फिर जितने भी यूपीएससी के मेंबर हो, महिला आयोग के, मतलब इस सबकी नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय में। और इनको शपथ भी दिलाते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनको पद से हटना हो तो अपना, जब मान लीजिए पद छोड़ रहे हैं, तो अपनी इनकी जो पद छोड़ रहे हैं, तो आप जैसे राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने से पहले इस्तीफा देंगे, तो वो किसको देंगे? तो कहिए उपराष्ट्रपति को देंगे। यही चीज है, ठीक, उपराष्ट्रपति को देंगे। अब पहले वाले वीडियो में चूंकि बताए थे, बहुत सी चीजें लग रहा है कि उसमें बताए हुए थे, तो कोशिश यही कर रहे हैं जो उसमें न बताए हो वो इसमें बताएं। एक ही वीडियो जब दो में होता है तो लगता है कि वो चीजें तो शायद उसमें हम बता चुके हैं, जो चीजें उसमें नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हो। दूसरी चीज है कि राष्ट्रपति, एक चीज यहां बताना जरूरी है कि जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं, या फिर इनको चुनने का जो प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अनुपातिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। यानी जितनी सीटें हैं, जैसे आपको पूरे राज्यों का, 28 राज्यों का आप क्या जोड़ेंगे, विधानसभा का सदस्य जोड़ेंगे, उसके बाद लोकसभा का मेंबर देखेंगे, फिर राज्यसभा का मेंबर देखेंगे, और जितनी होंगे, जितने लोग वोट देने वाले होंगे उसका आधा करके एक जोड़ेंगे, तो ऐसी व्यवस्था अनुपातिक रूप में होगा। जितने कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से निकाला जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति को इतना भी कमजोर नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री की तुलना में शक्ति कमजोर क्यों है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति उतनी ही है जितना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो राजा का है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ब्रिटेन के राजा का है। और जो भारत में ब्रिटेन वाले आए थे, वहां के अंग्रेज जब आए थे, तो भारत में शासन करने वाली पद्धति जैसे जैसे थी, क्योंकि आपका देश क्या था, इसको समझने के लिए आखिर क्यों है उनके बराबर, ब्रिटेन के राजा के बराबर, या महारानी कह दीजिए, ब्रिटेन की महारानी ही चलता है, कि क्यों इक्वल है? तो इसका कारण है ये कि जब हमारे देश में ब्रिटेन वाले आए थे, अंग्रेज आए थे, ब्रिटेन वाले से बेहतर अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने अपने नियम कानून के द्वारा आपको अपने ही देश में गुलाम बना दिया। हुआ यही था, पहले राजा बनाए थे, बाद में ये लोग आकर बनाए। बाद में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति का सेशन शुरू हो गया, 15 राष्ट्रपति हुए, बीच में अगर कार्यवाहक जोड़ दें तो 17 उत्तरा हो जाएंगे। हिमायतुल्लाह उल्लाह इन लोग का नाम लिखे ही नहीं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। लेकिन छोड़िए उसको, मतलब बात को यहां उठाते हैं। तो जो ये लोग राष्ट्रपति 26 जनवरी से बनने लगे, तो इन लोगों का भी वही व्यवस्था। एक चीज फिर से क्लियर करना चाहेंगे, जब अंग्रेज आए और आपको अपने ही देश में गुलाम किए, तो बाद में तो अंग्रेज चले गए और आप हो गए स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब आपकी जनता जिसको चुनेगी उसके पास ये सारे अधिकार होंगे। लेकिन जैसे पहले वहां के लोग आकर के आपके लिए नियम बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत काम करते थे, अपना कानून बनाए थे वो लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति को रखा गया है। उसी व्यवस्था के अनुसार, चूंकि ये भारत देश लोकतांत्रिक है, इसकी वजह से यहाँ चुनाव कराए जाते हैं, तो शक्ति उसको ज्यादा देना सही है जिसको जनता ने चुना हो। ठीक, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी 3 बार मुख्य रूप से लगा है, एक बार 62 में, एक बार 65 में, और एक बार 71 में। 65 नहीं 71 में हुआ था, फिर 75 में हुआ था। 65 में युद्ध तो भले हुआ, लेकिन 1962 में, 71 में और 75 में। 75 में आंतरिक कारण से कांग्रेस में आपस में वही इंदिरा गांधी, 25 जून 1975 इमरजेंसी लागू हुआ था, फखरुद्दीन अली अहमद,
और 1971 में चीन ये पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और वो 62 भारत से। 65 में भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। लेकिन आपातकाल लागू होता है, आपको पता है इमरजेंसी कब लागू हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो, गृह कलह हो, राज्यों में ही आपकी बात को मानते ही ना हो सकता है, या फिर वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, पूछता है एग्जाम में कि क्या अभी तक लगा है, कभी नहीं लगा है। ठीक, तो बाहरी आक्रमण हो तब लगाए जा सकते हैं, या सैन्य बलों में किसी भी तरह का सैन्य विद्रोह हो जाए, या फिर राज्यों में आपस में इनकी बात मानने से इनकार कर दिया हो तो लग सकता है, या फिर वित्तीय आपात जारी हो सकता है। तो वित्तीय आपातकाल फिर से बोल रहे हैं, अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये व्यवस्था है, तब तक राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्ति होती है, केंद्रीय रूप में शक्ति हो जाती है, संघात्मक पूरी शक्ति उनके हाथ में होती है, और उस रूप में सही भी है। कब तक ये रहेगा इस पर निर्भर करता, अब ये वाले का स्पष्ट नहीं है। 6-6 महीने पर आपका समय बढ़ाते जाते हैं लोग, बढ़ाते जाते हैं लोग, क्योंकि इसका टाइम लिमिट नहीं दे सकते। बाहरी आक्रमण जो करेंगे तो पता नहीं कब तक करेंगे, युद्ध कब तक चलेगा, इसलिए इसका टाइम टेकन नहीं रहता कि लिमिट कितना है। इसमें लिमिट रहता है 6-6 महीने पर आप बढ़ा सकते हैं, 3 साल तक कर सकते हैं मैक्सिमम, 6-6 महीने के लिए, यानी आप 12 पार्ट तक कर सकते हैं। तीसरा वाला भी हुआ तो नहीं है, लेकिन इसको भी, ये तो अनलिमिटेड है, लेकिन 2 महीने के अंतराल पे आप इसका मतलब संसद इसको रोक सकती है व्यवस्था के तहत, नहीं तो ये अनलिमिटेड है, लेकिन अभी तक लगा ही नहीं वित्तीय आपातकाल। ये लगेगा तो हालत खराब हो जाएगा, सबसे डेंजर है। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज है कि भारत के राष्ट्रपति को आप एक एग्जाम्पल शायद पहले वाले में दिए थे या नहीं दिए थे, फिर से बोल दे रहे हैं। जैसे घर में बाबा दादाजी लोग होते हैं, वही समझिए। कारण जैसे बाबा जी लोग क्या करते हैं, खटिया पर बैठे रहेंगे गांव में, और अचानक से जैसे कोई कार्ड देना हो, शादी का कार्ड देना हो, या कोई फैसले लेने हो, तो उनसे राय लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, बता दीजिएगा क्या करना है, ऐसे पूछा जाता है, तो वो राय लेते हैं। लेकिन असल में घर कौन चला रहा होता है, जो उस घर का पिता होते हैं, माता होती हैं, ये लोग मिलकर चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में इनकम का स्रोत है, मेजॉरिटी है, और बच्चे उच्चे का देख रेख करने की जिम्मेदारी है। सेम कंडीशन वही हाल है, यानी भारत के पहले व्यक्ति तो भले हैं, लेकिन घर कौन चला रहा है, आपके माता पिता, यानी कि प्रधानमंत्री, ये सारे लोग। अब दूसरी चीज है कि जो भी इमरजेंसी लगा देते हैं तो बिना मंत्री परिषद के सलाह के नहीं लगा देते हैं, ऐसे ही नहीं लगा देंगे, ये भी इस पे राय लेते हैं। यहां तक कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मामले में राय लेने के लिए पक्ष ये स्वतंत्र हैं, वो राय माने या न माने राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कहे उनको मानना ही पड़ेगा। ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें। लेकिन ये पद जो है भारत का पहला पद है, नियुक्ति संबंधी अधिकार इन्हीं के पास है, किसी की भी नियुक्ति होती है इन्हीं के रूप में होती है। और भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना हो पद से, तो आपको क्या करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले बोले ही हैं कि संसद के किसी भी सत्र से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 14 दिन पहले इनको बता दीजिए। अगर ये मतलब बेईमान या करप्ट पकड़े गए, देश के हित में ना हो, तो क्या करना होगा, 14 दिन पहले इनको बताइए, और उसके बाद जिस सदन में हो वहां के 2/3 बहुमत से इनको मतलब मेजॉरिटी के साथ इनको हामी भरिए कि हाँ ये चीजें ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले सदन में भी जाएगा, फिर जाकर इनको पद से हटाया जाएगा, और तब तक के लिए उपराष्ट्रपति अगर हैं तो उनको कराया जाएगा, नहीं तो फिर से ये चुनाव होगा। ठीक है, एक चीज और है कि भारत के राष्ट्रपति इसी पर समाप्त नहीं है। आपको एग्जाम के लिए क्या करना होगा कि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो एक पूरा रट्टा मार ही लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, छोटे एग्जाम यही सब पूछता है ज्यादातर कि कार्यपालिका प्रधान कौन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन है, तो आप बताएंगे राज्यपाल हैं, कैग के हैं, ये लोग हैं, नियुक्ति ये लोग करते हैं, किसका किसका नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, कैग के प्रमुख हो, महिला आयोग हो, या जो भी सेंट्रल के जितने भी पद हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पद हैं वो सब लगभग नियुक्ति इन्हीं के कलम से होती है, शपथ भी लगभग यही दिलाते हैं प्रधानमंत्री को, या फिर जितने भी ऊपर के उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, सबको। और इनको राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति अगर पूछता तो वहां आप कहते हैं कि राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है। एक चीज और, इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं, और मनोनीत सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है,
अगला है जो है भारत के राष्ट्रपति। एक चीज बताना भूल गए थे आपको कि ये राष्ट्रपति जो है ये हो गए। अब इसी के बाद आपका भारत के उपराष्ट्रपति और उसके बाद संसद के जो दोनों सत्र हैं उसकी चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक क्रम रहेगा ताकि ये पूरा पहले पॉलिटिकल साइंस में, चूंकि यूपीएसआई का पूरा यह एक सेशन है कि पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन आते ही हैं, उसको बेस बना करके। और केवल यही नहीं, आप इस एग्जाम में जैसे यूपीएसआई में ज्यादातर डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये जितने आर्टिकल हैं इसको तो रट्टा मार ही लीजिए। आप कई जगह पार्ट में देखेंगे राष्ट्रपति का चर्चा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चर्चा होगा या फिर प्रधानमंत्री का होगा, तो वहां भी बीच बीच में आपको राष्ट्रपति से संबंधित उनका लिंक होगा, वो ध्यान होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।